एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कोई भी न्यू टॉपिक नहीं, बस अपन ने जो पुराने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अपन कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, नेबरहुड और डिराइव्ड सेट, इनसे रिलेटेड थ्योरम। तो अपनी फर्स्ट थ्योरम है नेबरहुड से रिलेटेड। टू प्रूव ए सेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब अपने को क्या प्रूव करना है कि टॉपोलॉजिकल स्पेस है, अब वो ऑब्वियस सी बात है एक्स टी होगा। ठीक है, तो उसका जो सबसेट है ना वो क्या है, ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या कंडीशन दी हुई है कि नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट पॉइंट, यानी कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनका वो नेबरहुड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको माना कि अपन डायग्राम से समझते हैं कि जैसे कि कोई सेट है एक्स, ठीक है, इसका कोई सबसेट है, वो क्या है, ओपन सबसेट है ना, ओपन। तो जी कोई इसका ओपन सबसेट है। अभी बोल रहा है कि ये इसका ओपन सबसेट्स कब होगा, इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जब वो इस एक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका क्या हो, नेबरहुड हो जी, तब। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, फर्स्ट अपन पहले कंडीशन में मानते हैं लेट एक्स टी बी टोपोलॉजी एंड जी यानी सबसेट, ओपन सबसेट। ठीक है, ओपन सबसेट का मतलब वो ओपन भी है और सबसेट है किसका, एक्स का। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, जी जो है वो नेबरहुड है एक्स के हर एक पॉइंट का, ईच पॉइंट का। अब नेबरहुड में अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि वो नेबरहुड कब होगा, जब उसके पॉइंट्स जो है वो उसमें बिलोंग करने चाहिए, और उसके अलावा कोई अदर सबसेट एक्स का जो क्या होता है उस नेबरहुड का भी सबसेट्स, यानी कि जिसको अपने को नेबरहुड प्रूफ करना है उसके अलावा भी यहाँ पे इसके अंदर कोई एक और सबसेट और होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपन ने नेबरहुड पढ़ा था, ये डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अपन ने एन को नेबरहुड प्रूफ किया, तो एन इसका एक्स का सबसेट था, लेकिन ये जो पॉइंट एक्स है ये किसके अंदर था, जी ओपन सेट के अंदर, यानी कि जी कोई ओपन सेट है वो किसका सबसेट होना चाहिए, इस एन का। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जी जो है इसको अपने क्या प्रूफ करना है, नेबरहुड प्रूफ करना है, यानी कि इसके अंदर कोई एक और दूसरा ओपन सेट होना चाहिए जो इसका क्या हो, सबसेट हो, तभी ये जी क्या होगा, नेबरहुड प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो अपन कोई अंदर एक और सबसेट ले लेंगे, उसको अपन ने नाम दे दिया जी एक्स। ठीक है, वो एक पॉइंट किससे बिलोंग कर रहा है, जी एक्स से, और जी एक्स किसका सबसेट है, जी से, जी का। तो इसका मतलब जी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, है ना। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, कंडीशन फर्स्ट, क्योंकि जी इज़ ओपन सेट, ऑलरेडी अपने को गिवन है कि जी क्या है, ओपन सेट। तो ओपन सेट बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, तो ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ये एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इज सबसेट ऑफ जी। ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट्स को मान के अपन ने, ये पॉइंट्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी एक्स से, यानी कि जो एक्स है इसमें कोई पॉइंट एक्स वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी एक्स से, और ये जी एक्स किसका सबसेट है, जी का। दैट मीन्स क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड की डेफिनेशन से ये अपने को कंडीशन चाहिए थी, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, जी इज नेबरहुड ऑफ इट्स ईच एंड एवरी पॉइंट, या इसका मतलब जो जी है वो क्या हो गया, इसके एवरी पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, ये अपन प्रूव कर दिया। ये तो थी अपनी नेसेसरी कंडीशन। अब अपनी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, अब अपन ने मान लिया कि जी कोई नेबरहुड है इसके ईच पॉइंट का, यानी कि ईच ऑफ इट पॉइंट। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, जी इज ओपन सेट, जस्ट उल्टा लेके चलेंगे अब अपन, यानी कि पहले अपन ने ये वाली कंडीशन प्रूफ की और अब अपन क्या है, इसको लेके चल रहे हैं और ये वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे। तो जी को अपने को ओपन सेट प्रूफ करना है, तो फर्स्ट क्या है, ओपन सेट कब होगा, जब वो क्या हो, इक्वल्स टू नॉट 5, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। तो जी इक्वल्स टू नॉट 5, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये खाली तो है नहीं। देन जी इज एन ओपन सेट, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी नेबरहुड है, और नेबरहुड का मतलब क्या होता है, जो नेबरहुड है वो ओपन सेट तो होता ही है, तो इसका मतलब जी क्या है, ओपन सेट है। सेकेंड, जी इक्वल्स टू नॉट 5, तो माना कि अपन ने क्या, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, सो जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अब नेबरहुड जी जो है नेबरहुड है किसका है, जो पॉइंट उसमें कंटेन कर रहा है, तो उस जी के अंदर क्या है, एक्स है, तो जी किसका नेबरहुड हो गया, उस एक्स का नेबरहुड हो गया। ठीक है,
अब जी जब एक्स का नेबरहुड है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बीच में कोई और अदर ओपन सेट भी बिलोंग कर रहा होगा जो उस नेबरहुड का क्या हो, सबसेट हो। तो माना कि वहाँ पे अगर ये ऑलरेडी ओपन सेट है जी एक्स, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स एंड इट इज सबसेट ऑफ जी। यानी कि जस्ट यहाँ से उल्टा कंडीशन में चलते, उल्टी स्टेप में चलते जाओ, सीधी सी बात है। तो एक्स बिलोंग कर रहा है जी एक्स से और जी एक्स क्या है, जी का सबसेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्स जी एक्स से बिलोंग कर रहा है एंड ये जी एक्स किसका सबसेट है, जी का। तो अपन ने पहले क्या लिया कि अपन ने स्टार्टिंग में ये कंडीशन मानी थी ना कि एक्स जी से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जी से बिलोंग कर रहा है सच दैट यहाँ पे एक्स अपन ने किस में प्रूव कर दिया कि एक्स जी एक्स में भी बिलोंग कर रहा है। अब अपन फर्स्ट कंडीशन क्या लेके चलेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि एक्स किससे बिलोंग करता है, जी से। अब अपने को क्या करना है कि एक बार एक्स को अपन जी में बताएंगे और एक बार जी एक्स में बताएंगे। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, अगर एक्स जी से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, जी एक्स से, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू, अगर एक्स जी एक्स से बिलोंग कर रहा है तो T3 के अकॉर्डिंग वो उसके यूनियन से भी बिलोंग करेगा। अब अपने को पता है कि एक्स किससे बिलोंग करता है, जी से, तो एक्स की जगह अपने रख दिया, इसका मतलब क्या, जी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब अपन सेकेंड कंडीशन लेके चलते हैं वापस, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स, यानी कि अब यहाँ पे जो एक्स है इस पूरे से बिलोंग कर रहा है यूनियन से, इसका मतलब ये पर्टिकुलर जी एक्स में भी है ना। अब एक्स पर्टिकुलर जी एक्स में है और अपने को पता है कि जी एक्स किसका सबसेट है, जी का, तो इसका मतलब इसका जो यूनियन है जी एक्स का वो भी किसका सबसेट होगा, जी का। यानी कि एक बार जी को यूनियन का सबसेट बता दो और एक बार यूनियन को जी का सबसेट बता दो, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि किसी को भी अगर इक्वल प्रूव करना है तो एक बार LHS को RHS के और RHS को LHS का सबसेट बता दो। तो वही अपन ने किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। इन दोनों इक्वेशन से क्या हो गया, यूनियन ऑफ जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी इज इक्वल टू जी, यानी कि इसकी कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी जी एक्स जो ओपन अंदर सेट है वो सब क्या है, उस जी के इक्वल, उन सबका यूनियन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए सबसेट ऑफ है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, यानी कोई एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका अपने को प्रूव करना है, प्रूफ दैट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डिराइव्ड ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। तो अपने को क्या प्रूव करना है, ए को क्लोज्ड प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ डी इज डिराइव्ड ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, और दैट इज ए यूनियन डिराइव्ड ऑफ ए इक्वल्स टू ए। तो अपन एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे, फिर ये प्रूव होने के बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है नेसेसरी कंडीशन, लेट एक्स बी क्लोज्ड, और एक्स क्लोज्ड है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश वो क्या होगा, ओपन है, ऑब्वियस सी बात है। जब ए और ए डैश के बीच में अपन इंटरसेक्शन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फाई आएगा, क्योंकि ये है ए, तो ये बचा हुआ जो बाहर का पार्ट ए क्या है, ए डैश, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब फाई। अब अपन ने माना कि कोई पॉइंट है एक्स जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए डैश से, वो सिर्फ ए डैश के अंदर ही है। अब वो ए डैश के अंदर, इसका मतलब वो ए में नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए डैश से। तो ए डैश क्या हो गया, ओपन सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए डैश से, तो इसका मतलब ए डैश क्या होगा, ओपन सेट। अब एक्स इज नेबरहुड ऑफ ए डैश, इस एक्स को इस ए डैश का नेबरहुड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स है वो इस सिर्फ ए डैश में बिलोंग कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एक्स है वो क्या है, इस एक्स की वजह से इस ए डैश को अपन ने क्या बोला, ओपन सेट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ओपन सेट आ गया, मतलब ये इसका नेबरहुड भी होगा, है ना। जहाँ ओपन सेट आ रहा है वो नेबरहुड अपने आप, तो एक्स इज नेबरहुड ऑफ ए डैश, क्योंकि इसमें एक्स पॉइंट तो कंटेन कर रही है, उसके अलावा ए के पॉइंट्स भी कंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेबरहुड के साथ साथ क्या होगा, लिमिट पॉइंट भी होगा ए डैश का। लिमिट पॉइंट का ये डेफिनेशन था ना कि एक्स के अलावा जिसका अपन लिमिट पॉइंट प्रूव कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स भी इसमें होने चाहिए, तो नेबरहुड तो है ऑलरेडी। अब 1 और 2 से क्या हो गया, ये तो अपने को क्लियर समझ में आ गया कि एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है ए का,
क्योंकि ये ए डैश का होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्स ए डैश में तो ए डैश का लिमिट पॉइंट होगा, ये ए का थोड़ी होगा। तो अब अपने को ए का लिमिट पॉइंट ए डैश का लिमिट पॉइंट प्रूव करना है इसे। तो एक्स डजंट बिलोंग टू डिराइव्ड ऑफ ए, तो एक्स डिराइव्ड ऑफ ए से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, डिराइव्ड ऑफ ए का डैश। अब क्योंकि एक्स ए डैश से बिलोंग कर रहा है तो एक्स उसके डिराइव्ड से भी बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, वो उसके डिराइव्ड से प्रूफ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए डैश जो है वो इस डिराइव्ड सेट का क्या है, सबसेट है। तो जब अपन इस साइन को चेंज करना चाहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ये भी सबसेट है ए डैश बी डैश का। जैसे अपन ने इसको इधर घुमाया तो ये डैश क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। अब यहाँ पे ए जो है वो डी ए का डिराइव्ड सेट का सबसेट है, क्यों, क्योंकि डिराइव्ड सेट क्या है, सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट है, ठीक है, तो इसीलिए ए इसका सबसेट हो गया। अब इसका अपन ने साइन चेंज किया और डैश हट जाएंगे, तो ए क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ डी ए। इसका मतलब इसको अपन थोड़ा सा एंगल चेंज करके भी लिखे, यानी कि इस चीज़ को अपन यू घुमा के लिख दे, ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि अपन जैसे इसको उल्टा यूं, जैसे मिरर रिफ्लेक्शन, बस वही चीज़ अपन ने करके लिख दी है। तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन डी ए इज इक्वल टू ए। अपने को यही प्रूफ करना था कि ए यूनियन डी ए इक्वल्स टू क्या आता है, ए। जब अपन ए और डी ए क्या है, डिराइव्ड ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका सेट। अब जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो ऑब्वियस सी बात है उस ए से बिलोंग करेंगे, और ए दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा अपने को ए सेट ही मिलेगा, ठीक है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, ये वाली कंडीशन तो अपने को लेके चलनी है कि ए यूनियन डी ए इक्वल्स टू ए और डी ए इज सबसेट ऑफ ए। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए इज क्लोज्ड। अब इसको क्लोज्ड प्रूफ करना है तो क्या करो, इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर दो, अपने आप क्लोज्ड प्रूफ हो जाएगा। तो ए डैश को क्या प्रूफ करना है अपने को, ओपन। तो अपन ने माना कि अब ये ओपन प्रूफ करना है तो इसमें कोई ना कोई कंटेंट एलिमेंट अपने को बताना पड़ेगा एग्जिस्ट करता है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश बट डजंट बिलोंग टू ए, ये अपन ने पहले पता मान रखा है। तो इसका मतलब एक्स उसके डिराइव्ड ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, किससे बिलोंग करेगा, डिराइव्ड ए का डैश से बिलोंग करेगा, ये अपने को ऑलरेडी दे भी रखा है यहाँ पे। अब एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये तो क्लियर है कि एक्स ए से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, उसके डिराइव्ड से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो वो ए का लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड जी एक्स ऑफ एक्स। अब अपने को क्योंकि इसको ओपन प्रूफ करना है तो ओपन प्रूफ करने के लिए अपने को एक दूसरा सेट नेबरहुड लेना पड़ेगा, जिसको अपने को क्या बताना पड़ेगा, ओपन बताने के लिए। तो अपन ने माना कि यहाँ पे कोई जी एक्स एक नेबरहुड है एक्स का जो एग्जिस्ट करता है सच डेट जी एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 5, यानी कि अपने को पता है कि एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता है ए से, किससे बिलोंग करता है, ए डैश से। तो ये जो जी एक्स है जो एक्स का क्या है, नेबरहुड है, ठीक है, उसके बीच में और ए के बीच में इंटरसेक्शन कराएंगे तो 5 आएगा, क्योंकि ए में एक्स है ही नहीं और जी एक्स क्या है, एक्स का नेबरहुड, यानी कि उसमें एक्स के एलिमेंट एक्स हो गए होगा और एक्स ए में है नहीं है, जी एक्स में तो है यार लेकिन ए में नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब जी एक्स भी ए में नहीं है, जी एक्स इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। ये किसका सबसेट है, इससे क्या पता चला कि जी एक्स किसका सबसेट है, या जी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए डैश से, है ना, ये जी एक्स ए डैश का सबसेट होगा। अब अपन ने कोई नेबरहुड लिया, उसको अपन ने ए डैश से बता दिया। अब अपने को पता है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश से, कोई नेबरहुड है वो भी बिलोंग कर रहा है ए डैश से, तो ये जो फॉलो हो रहा है ना ये चीज़, ये क्या ओपन सेट की डेफिनेशन बता रहा है ये चीज़। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश इज ओपन, और ए डैश ओपन प्रूव हो गया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है अपने आप। तो इसका जस्ट उल्टा ही हो गया, यानी कि जब भी अपने को किसी को ओपन प्रूफ करना है ना, सीधी सी बात है, एक तो एक एलिमेंट उसमें बता दो और एक एलिमेंट का जो नेबरहुड है वो भी उसमें बता दो, तो दोनों से क्या हो जाएगा, वो ओपन सेट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।